Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. और मेरे को ऐसा लगता है सर, जो मस्ती होती है ना, जो ये नॉटीनेस होती है, ये स्कूल में थोड़ा कूट के बाहर निकाल दी जाती है, पर इन इफेक्ट आप कितना सीखोगे, आपकी मस्ती उसका एक सिंबल है। अगर वो चैनल हो गई तो आप पढ़ लिख जाओगे, नहीं हुई तो आप आवारागर्द में घुस जाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये एक वो डिफरेंस रह जाता है। और एक अच्छा टीचर सुधार सकता है सर बच्चे को। एक अच्छे टीचर से बच्चा कह सकता है यार, क्योंकि आपको मिले ऑनलाइन, जो यूएस वाले, कहाँ से आपकी लाइफ कहाँ चली गई। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा टीचर। और मेरे को पता है सर, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इस पॉडकास्ट में बैठ के कंप्लेन वगैरह कुछ करूंगा, लेकिन बहुत बार ना एक बुरा टीचर एक बच्चे को सड़क से उतार भी सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर की एक दिन की गलत फ्रस्ट्रेशन एक बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म भी कर देती है सर। बहुत होता है ऐसा सर। और वो लोग ना फिर उसको अपने हाथ में लिए लिए घूमते हैं बच्चे, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। तो मेरे को लगता है टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस मामले में। बहुत है, मतलब मुझे लगता है बहुत हद तक टीचर के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स, टीचर के अंदर एक रोल मॉडल देखता है कि यार ये खासकर ऐसे टीचर्स को लेके आजकल जो थोड़ा सा फेमस हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, या उन्होंने कुछ अच्छा किया लाइफ में, तो हम लोग कुछ गलत एग्जाम्पल अगर सेट करते हैं, तो अब जैसे कई लोगों के लिए नॉनवेज खाना बहुत गलत है, ऑल्दो मैं खाता हूँ, बट मैं कभी इसको पोस्ट नहीं करता कहीं, चाहे किसी वीडियो के थ्रू या कहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे इस चीज़ को लेके ऑफेंड हो जाए कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, या वो ये देख ले कि अगर उसे पसंद नहीं है तो ठीक है हम नहीं डालेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम है कि भाई तुझे नॉनवेज खाने से क्यों प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन करना तो है नहीं। हमारा मकसद है लोगों को अच्छे तरीके से बस ज्ञान देना। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये बहुत सीखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ से थोड़ा सा, अब मैंने ना एक ब्रांड है बहुत फेमस टूथपेस्ट का, आप सब हम वही यूज़ करते हैं, तो मैंने उनके लिए एक एडवर्टीज़मेंट किया था। और वो एडवर्टीज़मेंट अगर मैं यहाँ पर चला दूँ तो आप शुरू के 59 सेकेंड पता ही नहीं सकते कि वो एडवर्टीज़मेंट है, क्योंकि वो एक टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट थी। मैंने पूरा साइंस समझाया। मैंने लास्ट के 1 मिनट में बोल दिया, लास्ट के 1 सेकंड में बोल दिया कि अगर आपको ये खरीदना है तो ये रहा लिंक। तो मेरी ऑडियंस ने वो डाइजेस्ट नहीं किया। मेरी ऑडियंस को लगा कि सर एडवर्टीजमेंट करने लग गए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा मेन इनकम सोर्स है भी नहीं वो। ठीक। तो मैं समझ गया कि मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है, तो मैंने उस दिन के बाद से आज तक कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं किया जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। हम लोग बुक्स प्रमोट करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट प्रमोट करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस की रिस्पेक्ट करना एक इन दैट वे बहुत ज़रूरी है। आपकी 11वीं 12वीं में कितने आए थे साइंस में? सर मेरे 11th में आए थे आई गेस 92% के आसपास टोटल मतलब 92 11th में 11th। हाँ सर, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मतलब मैं ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहा। हाँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत मेहनती बच्चा था, मतलब मैं उन बच्चों में से एक था जो बहुत कम, क्योंकि ना मुझे बचपन से ही सर देखो, मैं एक बहुत अजीब थॉट में गया था एक दिन कि हम लोगों को बच्चों ने, हमने या बच्चों जो भी है, हमने किस तरीके से पढ़ाई शुरू करवाई है। जैसे अगर मेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं जाता तो मेरी जो मम्मी है, मतलब उसकी जो दादी है, वो बोलती है कि तू एक दिन में IPS या IAS थोड़ी ना बन जाएगा। या फिर हम जब बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो हमेशा बोलते हैं कि तेरे अच्छे नंबर आएंगे तो तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि शुरुआत ही गलत हो रही है। हम बच्चे को ये क्यों बोल रहे हैं कि तुझे इसलिए पढ़ना है? क्या पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन का ज्ञान लो? क्या आपको नहीं जानना कि ये लाइट कैसे काम करती है? क्या आपको नहीं जानना ये माइक कैसे काम करता है? क्या आपको नहीं जानना कि कॉफ़ी अंदर जाके एनर्जी बूस्ट कैसे करती है? ये जानना तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं ये नंबर्स के लिए क्यों जानूं? क्या आपको ये नहीं जानना कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्या आपको ये नहीं जानना ब्लड ग्रुप कैसे बनता है? सर एक बार बताओ, क्यों नहीं जानना? जिसको नहीं जानना वहाँ पे क्या हो जाता है? क्योंकि कई लोगों को तो नहीं जानना, हर चीज़ नहीं जाननी। हाँ, बिल्कुल, जो उसके सिलेबस में वो नहीं जाननी। बट क्या हम 11th के बाद अपनी खुद की स्ट्रीम चुन सकते हैं? जी। तो उस फील्ड में जाके तो उसका इंटरेस्ट होगा ना जी। क्यों आज की डेट में मैं इतने हजारों लाखों बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने साइंस क्यों लिया, क्योंकि उनके नंबर आ गए जी, बट उनको साइंस में कुछ जानना नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाला गया कि अगर तू साइंस लेगा तो तेरे को ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, तो इंजीनियर बन बेटा, हाँ, IT वाली रेस में दौड़, हाँ। बट उसने कभी उस साइंस को उस वे में देखा ही नहीं है। वो उसको तो इकोनॉमिक्स पसंद है, उसको तो हिस्ट्री पता है, उसको तो जानना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक। बट वो तो क्या लेके बैठ गया, साइंस। एंड अगेन वो फिर एज अ बर्डन आएगा उसके लाइफ में। ठीक। अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अगर नाम ले सकता हूँ, ध्रुव राठी सर की एक वीडियो आई थी, शायद 2-3 पहले ही आई है, जिसमें उन्होंने बोला कि वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है, लोग इसको बहुत प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा काम करो,
उनके हिसाब से ये गलत है, या वो अभी एक सीन हुआ था किसी ऑफिस में किसी लड़की का कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी क्योंकि उस पर वर्क प्रेशर बहुत था। तो उस वीडियो में पूरी वीडियो सुपर्ब है, बहुत अच्छा है, बस एक हिस्सा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई 12 घंटे 15 घंटे काम नहीं कर सकता, ये झूठ है, ऐसा नहीं है सर। मैं अपनी लाइफ में अगर 6 घंटे सो रहा हूँ तो मैं बस तब काम नहीं कर रहा। मैं जिम में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं क्या वीडियो बना सकता हूँ। मैं अकेडमी में होता हूँ तो मुझे ध्यान में रहता है कि मुझे ये पीपीटी बनानी है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और एग्जाम के दिनों में हम 15 घंटे भी काम कर रहे हैं। बट कभी मुझे लगा नहीं कि मैं प्रेशर में हूँ। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे कम काम करना है। मैंने डेलीगेट किया होगा, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस कम करके ऑनलाइन बढ़ाया होगा, लेकिन मैंने कभी अपना काम कम नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको काम करने में मज़ा आ रहा है, तो मैंने अपनी वो इंक्लूडिंग ध्रुव बाय द वे। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब उनको भी अगर मज़ा आ रहा है तो शायद वो ये बात समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोई अपने काम में डूब जाता है, बिल्कुल, और कितने घंटे बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। तो क्यों ना पढ़ाई में भी ये हो कि अब आप देखो मोस्टली बच्चों को एज अ बर्डन दिया जा रहा है ये कि आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लाने हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर बहुत प्रेशराइज हो जाता है। और मुझे पता है, सबको पता है कि प्रेशराइज होने पे परफॉर्मेंस तो गिरती है ना, और सर सपने मर जाते हैं ना। एग्जैक्टली। एक बच्चे की खास बात क्या होती है, और हम ये सब पहले ध्रुव वाला पॉइंट एक बार एड्रेस कर देता हूँ। मेरे को लगता है ध्रुव भी ये बात समझता होगा कि जब आपको नशा हो जाता है ना, अपने काम से प्यार हो जाता है, तो आप करते चले जाते हो। पर शायद उसका कहने का अर्थ ये है कि जो ये कॉर्पोरेट्स में और बिजनेसेस में आदमी को 15-15 घंटा बिठा के मारा जाता है ना, एक तो हो गया कोई अपनी मर्जी से 15 घंटे कर रहा है, एक कोई दबाव डाल के करवा रहा है, उसमें फर्क है। और यही आप कह रहे हो। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ। आप पढ़ाई को लेके यही कह रहे हो कि क्योंकि ये माँ बाप ने, और माँ बाप की भी यार खैर एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, जिसके चक्कर में बच्चों के दिमाग में फंस गया है। और वो फंस क्या गया है, ऐसा करो तो ऐसा होगा। अब बच्चा अगर कह रहा है मैं मार्क्स ले आऊंगा, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ना उसे मार्क्स का कुछ पता ना पैसे का, तो वो अपने सपने देखने तो बंद ही कर चुका है। एक जवान आदमी एक 7 साल के बच्चे, एक 5 साल के बच्चे से मिलता है, उसकी बात में एक इनोसेंस, एक बचपना पाता है, कहता है यार क्या प्यारी बात है, मेरे अंदर ये खो गई। फिर वही आदमी 5 साल बाद अपने बच्चे का गला दबा रहा होता है कि तेरे में वो बचपना रहना चाहिए। एग्जैक्टली यही है सर। क्योंकि सर डरते इतने हम यार, हम डर, बेकाबू डर है। आपने 3 Idiots देखी है ना? वो राजू रस्तोगी जो है ना, वो सर हमारी जनता है। हाँ बिल्कुल है, डरे पड़े हैं इतना। तो ये तो है सर। पर मेरा सवाल ये है सर, अब तो चलो आपको और मेरे को बच्चे मिल रहे हैं बड़े, आप उनमें ये जागृति ये कहाँ से ला रहे हो, जिज्ञासा कहाँ से ला रहे हो? सर मुझे लगता है कि मैं ला नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को तो साइंस अच्छी नहीं लग सकती। मेरी जो ऑडियंस है, हमारे जो 2 चैनल्स हैं, उसमें जो मेरा 7 मिलियन वाला चैनल है, उसमें मेजरली ऑडियंस बच्चा नहीं है। अच्छा। हाँ। ये मुझे कैसे पता लगा, अगर मैं इसके ऊपर बात बताऊं तो हमारे YouTube पे 5 मिलियन हुए, हम लोगों ने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया और वो पिट गया, बिका ही नहीं। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ऑडियंस तो है नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार, मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो CRPF के ऑफिसर्स मिल रहे हैं, मुझे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मुझे हाउसवाइफ मिल रही है, तो मेरे पास वहाँ बच्चा है लेकिन कम है। वहाँ तो मुझे हर कोई वो देख रहा है जिसका साइंस में इंटरेस्ट है। तो फिर हम लोगों ने एक नया चैनल बिल्ड किया जहाँ पे हम लोगों ने 1 साल पूरा पढ़ाया, फिर कोर्स लॉन्च किया और मज़ा आ गया। तो मुझे ये तो समझ में आया कि मेरे चैनल पे 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो अपने कंसेप्ट क्लियर करने आ रहे हैं और एक जिनके मन में इच्छाएं हैं। अब अगेन टैम्पॉन वाली वीडियो के लिए कोई किसी का साइंस में इंटरेस्ट हो ज़रूरी तो नहीं है ना, उसको तो बस डेली लाइफ में देखनी है। तो मैं किसी के मन में इच्छा तो नहीं जगा सकता। वो तो जैसे मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे ABCD नहीं सिखा सकते जब तक मेरा मन ही नहीं है। क्या हमारे अकेडमी में आए हुए सारे बच्चे टॉप मारते हैं साइंस में? किसी अकेडमी भी नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। क्या हमारे अकेडमी में बैठा हुआ हर एक बच्चा कहता है वाह मज़ा आ गया? नहीं। तो हम इच्छा तो नहीं जगा सकते, बट हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उन बच्चों को बदलने के लिए जिनको साइंस अच्छी लगती थी, बट जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसने उनके मन में डर डाल दिया कि यार ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट है, इसको समझने में बहुत तो रट्टे मारने पड़ेंगे, तुझे किताबें भरनी पड़ेंगी। हम उनमें बदलाव लाना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आर्ट्स वाले कहें यार साइंस बेस्ट है। मैं चाहता हूँ जिसका साइंस में इंटरेस्ट था वो बना रहे और बेहतर हो जाए, और वो समझे कि ये कितना प्यारा और खूबसूरत सब्जेक्ट है। उन लोगों में बदलाव लाने की कोशिश है हमारी, और कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.